अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महानूर और आज हम लोग बात करेंगे उन सारी मदर्स के लिए जो अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं अपने बच्चों की वजह से और एक क्वेश्चन अक्सर पूछ रही होती हैं कि क्या मैं जितना अपने बच्चे को खाने को दे रही हूँ क्या ये उसके लिए इनफ़ है, उसकी ग्रोथ के लिए इनफ़ है, कितने आउंसेस जो है वो मैं अपनी बेबी को दूंगी तो उसका जो है वो टामी फुल रहेगा। इस तरह की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जिसमें अक्सर मदर्स जो हैं वो अक्सर इस तरह की कन्फ्यूजन्स का शिकार होती हैं। तो सबसे पहले तो जो हम डिस्कस करेंगे ना वो ये कि ये एक बहुत मैं ख़ुद एक मदर हूँ तो मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि एक माँ हमेशा अपने बच्चे की अंडर फीडिंग या ओवर फीडिंग के लिए परेशान होती है। ये नॉर्मल बात है और उसके बारे में सोचती भी है कि क्या ये ठीक खा रहा है, क्या बहुत ज़्यादा तो नहीं खा रहा। इसके अलावा जो दूसरी बात है ना वो ये है कि अब ये भी बहुत एक कॉमन और एक नेचुरल प्रोसेस है कि एक मदर अपने बच्चे की ईटिंग हैबिट्स को हमेशा किसी और मदर या फ्रेंड या रिलेटिव के बच्चे की ईटिंग हैबिट से कंपेयर करती रहती है। ये कंपैरिज़न भी उसको अक्सर परेशान रखता है और अक्सर इस कंपैरिज़न की वजह से भी वो इस सोच में जाती है कि क्या मेरा बच्चा ठीक खाना खा रहा है, क्या वो कम तो नहीं खा रहा। तो सबसे पहले तो हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि कितना बच्चे को खाने को देना चाहिए कि वो उसके लिए इनफ होता है। तो जो शुरू के मंथ्स होते हैं ना ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक तो बच्चा ऑन डिमांड जो है वो जितना मांग रहा है, जब वो डिमांड कर रहा है उसको आप फीड दें, मदर मिल्क दें या फिर फार्मूला दें, वो आप लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस है। तो उसको आप जो है वो ऑन डिमांड हम चल रहे होते हैं, जब वो रोता है या जब वो डिमांड करता है तो हम उसको देते हैं फ़ीड दें। ठीक है, इसके क्योंकि उस वक़्त ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है, फ़ीड बार बार चाहिए होती है आफ्टर 1 आवर 2 आवर डिपेंडिंग अपॉन लाइक मदर की अपनी या बच्चे की रिक्वायरमेंट के ऊपर। लेकिन तब डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है और वो जल्दी से और वो बहुत क्वांटिटी में थोड़ा लेता है बच्चा और लेता बार बार है। लेकिन उसके बाद मैं 6-7 मंथ्स के बाद मैं ये सजेस्ट करती हूँ हमेशा कि आप ग्रेजुअली बच्चे की एक स्केड्यूल बनाना शुरू कर दें खाने पीने का। डेफिनेटली इन्फेंसी से निकल के जब वो टोडलर में आएगा तो फिर बच्चा वो टोडलर लाइफ में बहुत ज़्यादा खाने पीने को लेके टेंट्रम्स भी शो करता है। तो हमें चाहिए कि हम लोग एक 6 मंथ्स के बाद जब आप उसको वीनिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम लोग उसको एक स्केड्यूल बनाना शुरू कर दें। आप बच्चे को खाना ऑफ़र करना शुरू कर दें आफ्टर एवरी 3 आवर्स कि आप उसका एक स्केड्यूल बना दें। अब उसकी मील टाइमिंग्स रख दें, उसकी फिर आप उसकी जो प्लेट बना रहे हैं उसकी प्लेट मेक श्योर कि उसकी प्लेट बैलेंस हो, उसकी प्लेट में हर जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो उसके एज ए मील उसके बॉडी में जा रहा हो। इन चीज़ों का ख्याल जो है वो आप 6 मंथ्स जब वीनिंग का टाइम आता है तब से हम लोगों को चाहिए कि हम लोग शुरू कर दें। उसके अलावा इस तरह है कि जब बच्चा डेफिनेटली टोडलर वाली लाइफ में जाता है तो फिर उसकी थोड़ी सी फसी ईटिंग हैबिट्स डेवलप होने के चांसेस जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम एवरी लाइक 6-7 मंथ्स के बाद उसकी एक रूटीन यानी कि हम उसका खाना पीना जो है वो स्केड्यूल कर दें ऑन डिमांड। आपने सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ्स तक रहने की ज़रूरत होती है और क्योंकि या फिर डिमांड चेंज भी हो रही होती है हर बच्चे की जो है। लेकिन 6-7 मंथ्स के बाद एक सुबह से रात तक का अगर बच्चे का प्लान बना हो या उसका स्केड्यूल डिज़ाइन किया हो तो वो एक जो है वो इजी, मैं कहूँगी कि लाइक इजी फार्मूला है फ्यूचर में। यानी कि जब वो इन्फेंसी वाली एज से निकलेगा, खाली फीडिंग से निकलेगा, जब वो खाना खाना शुरू कर देगा, डिफरेंट मील्स को अपनी डेली लाइफ में ऐड कर रहा होगा, तब ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो इसकी तैयारी हमें लाइक व्हाट आई सजेस्ट इसकी तैयारी आप 6 to 7 मंथ्स में ही शुरू कर दें। थैंक यू।